कृष्णा। होली के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस पर्व के पीछे की पौराणिक कथा, धार्मिक मान्यताएं और जीवन दर्शन। भारत उत्सवों की भूमि है। यहाँ हर त्योहार केवल आनंद और उल्लास का अवसर नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदेश लेकर आता है। होली एक ऐसा ही महापर्व है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्यौहार वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। जब प्रकृति नए रंगों से सजती है, खेतों में सुनहरी फसल लहराती है, पेड़ों पर नई कोपलें फूटती हैं और वातावरण में सुगंध भर जाती है, तब मानो संपूर्ण सृष्टि होली का स्वागत कर रही है। होली को रंगों का पर्व कहा जाता है, किंतु यह केवल रंग खेलने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरी पौराणिक कथाएं, धार्मिक मान्यताएं और जीवन को दिशा देने वाले संदेश जुड़े हुए हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सत्य की विजय निश्चित है, विजय की शक्ति अजेय है और प्रेम सबसे बड़ा रंग है। प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा का मूल आधार जुड़ा है असुर राज हिरण्यकश्यप और उनके भक्त पुत्र प्रहलाद और बहन होलिका से। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी मनुष्य से, न पशु से, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर अपार अहंकार भर दिया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और राज्य में भगवान का नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन उसके ही घर में भक्ति का दीपक जल रहा था, यह उसे नहीं पता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बालक प्रहलाद हर समय नारायण का नाम जपते रहते थे। गुरु के आश्रम में भी वे अपने मित्रों को भक्ति का उपदेश देते थे। जब यह बात उनके पिता हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, मेरी पूजा करो। परंतु प्रहलाद ने उत्तर दिया, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं। पुराणों ने के अनुसार यह कहा जाता है और विष्णु पुराण में यह कथा वर्णित है। उसके अनुसार भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। अब अत्याचार की पराकाष्ठा देखिए कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक यातनाएं दी। उसको विष पिलवाया गया, सर्पों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना यह बनाई गई कि होलिका अग्नि में बैठकर प्रहलाद को गोद में ले ले। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें उठीं, किंतु ईश्वर की लीला देखिए कितनी अद्भुत थी कि होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। इसी घटना की स्मृति में आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति को कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार चरम सीमा तक पहुंच गया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में संध्या के समय प्रकट हुए। उन्होंने महल की चौखट पर हिरण्यकश्यप को पकड़ा। न घर के भीतर न बाहर, न दिन न रात, और अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि
कि जब जब अन्याय बढ़ता है तब तब ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। नरसिंह अवतार का मुख्य संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। प्रहलाद की अडिग भक्ति इसका प्रमाण है। हिरण्यकश्यप का घमंड ही उसके विनाश का कारण बना। यह अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग अंततः पतन की ओर ले जाता है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है, तो भगवान उसी खंबे से प्रकट हुए। संदेश स्पष्ट है कि ईश्वर हर कण में विद्यमान है। जब भी धर्म संकट में होता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतों और भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में सत्य, साहस और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों। यदि मन में विश्वास और हृदय में धर्म है तो विजय निश्चित है। होली केवल धर्म युद्ध की कथा नहीं बल्कि प्रेम और माधुर्य का उत्सव भी है। ब्रजभूमि में कृष्ण और राधा की होली विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित थे। माता यशोदा ने उन्हें राधा को रंग लगाने की सलाह दी। तभी से रंग खेलने की परंपरा प्रारंभ हुई। आज भी मथुरा और वृंदावन में लठमार होली, फूलों की होली और फाग उत्सव बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। राधा कृष्ण होली का संदेश यह है कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मिक मिलन का पर्व है। राधा और कृष्ण की होली हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम भेदभाव से परे होता है। वह हृदयों को जोड़ता है, अहंकार को मिटाता है और जीवन को आनंद से भर देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम के रंग जीवन को सुंदर और मधुर बनाते हैं। फाल्गुन मास से जुड़ी एक अन्य मान्यता के अनुसार शिवजी और कामदेव की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब इंद्रियों पर नियंत्रण न हो तो मनुष्य भटक सकता है। यही संदेश शिव और कामदेव की कथा के पीछे का है। भगवान शिव और कामदेव की कथा संयम, त्याग और आत्मनियंत्रण का गहरा संदेश देती है। लेकिन जब संयम और तप का मार्ग अपनाया जाता है तब दिव्यता उत्पन्न होती है। मनुष्य के भटकने के पश्चात भी संयम और तप उसे सही राह दिखाता है। इस कथा के पीछे का संक्षिप्त प्रसंग इस प्रकार है कि जब देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी, तब देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग कराने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए जिससे शिवजी का ध्यान टूटा। क्रोधित होकर शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। बाद में कामदेव की पत्नी रति के विलाप से शिवजी का हृदय पिघला और उन्होंने कामदेव को अनंग यानी कि बिना शरीर के रूप में पुनर्जीवित किया। इस कथा का मुख्य संदेश यही है कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कामदेव का भस्म होना दर्शाता है कि अनियंत्रित इच्छाएं व्यक्ति को भटका सकती हैं। सच्ची उन्नति के लिए इच्छाओं पर संयम रखना बहुत जरूरी है। शिवजी ने अंततः कामदेव को क्षमा कर पुनर्जीवित किया। यह सिखाता है कि क्रोध के बाद भी करुणा और दया का स्थान होना चाहिए। पार्वती जी का
कठोर तप हमें बताता है, यह दर्शाता है कि सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। संयम के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना जीवन कठोर। इसलिए हमें इच्छाओं को नियंत्रित रखते हुए करुणा और धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए। यह कथा संयम, तप और आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। आप जानते हैं होली के इस पावन पर्व का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यह पर्व सामाजिक समरसता का पर्व है। इस दिन लोग जाति, वर्ग, ऊंच नीच और भेदभाव को भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह पर्व हमें क्षमा करना और गले मिलना सिखाता है। पुरानी कटुता समाप्त कर नए संबंधों की शुरुआत करना ही होली का सच्चा अर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नई फसल की खुशी का उत्सव भी है। किसान अपनी मेहनत का फल देखकर आनंदित होते हैं। होली हमें एक आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी देती है, जिसमें हमें यह पर्व आत्मचिंतन का अवसर देता है। होलिका दहन, जो धुलैंडी से एक दिन पहले मनाया जाता है, वह हमारे मन के विकारों का दहन बताती है। होलिका दहन की अग्नि में हम केवल लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि अपने मन की नकारात्मकताओं को भी समर्पित कर देते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सदैव सत्य, प्रेम और सद्भाव का मार्ग अपनाना चाहिए। रंगों की होली हमें बताती है कि प्रेम और सकारात्मकता का प्रसार हम अपनी जिंदगी में करें। वसंत ऋतु हमें नव जीवन और नई आशाएं देती है। हम अपने भीतर के हिरण्यकश्यप यानी कि अहंकार को जलाएं और प्रहलाद यानी कि भक्ति और विश्वास को जीवित रखें। यही संदेश है इस पावन पर्व होली का। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सत्य की विजय होती है, भक्ति अजेय है, प्रेम सर्वोच्च है और अहंकार का अंत निश्चित है। प्रहलाद की आस्था, नरसिंह का न्याय, राधा कृष्ण का प्रेम और शिव की तप शक्ति, ये सभी कथाएं हमें धर्म, संयम और सद्भाव का मार्ग दिखाती हैं। आइए इस होली हम केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि अपने हृदय को भी प्रेम, करुणा और सद्भाव के रंगों से रंगे। इस होलिका दहन पर हम अपने भीतर की बुराई को अग्नि को समर्पित करें और सत्य, प्रेम और सकारात्मकता के रंगों से अपने जीवन को सजाएं। आइए इस होली पर हम राधा कृष्ण के प्रेम से प्रेरणा लें। अपने मन के सभी द्वेष और अहंकार को त्याग कर प्रेम, करुणा और सद्भाव के रंगों से जीवन को सजाएं। यही राधा कृष्ण की सच्ची होली है। होली का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति लाए और समृद्धि लाए। इसी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली और जय श्री कृष्ण।